प्यारे बच्चों, मुद्रा और साख में हमने अभी तक पढ़ा है कि मुद्रा किसी भी प्रकार के लेन देन में सहूलियत प्रदान करती है। आज हम साख के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यह एक बर्तन व्यापारी है और बैंक से ऋण लेता है। हाँ, बैंक से ऋण लेते वक्त यह जरूर ध्यान में रखा जाता है बच्चों कि बर्तन व्यापारी को एक निश्चित ब्याज दर पर और एक निश्चित समय अवधि में बैंक को उधार ली गई राशि वापस जमा करवानी है। तो देखिए बच्चों, ऋण, साख, उधार या कर्ज सारे एक ही नाम है और इसकी परिभाषा देखिए, ब्याज सहित वापस करने के वचन पर लिया हुआ धन, जैसा हमने उदाहरण में देखा। ऋण क्यों लिया जाता है? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। बच्चों, उदाहरण में बर्तन व्यापारी ऋण क्यों ले रहा है? ताकि उसका व्यापार और तरक्की कर सके, उसे बढ़ावा दिया जा सके। तो आवश्यकताएं किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में जो ज्यादातर लोग खेती से जुड़े होते हैं और बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली या अन्य कृषि के उपकरणों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में खेती से जुड़े हुए लोग ऋण लेते हैं। शहरी क्षेत्र में घर, गाड़ी, मोबाइल या पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गाड़ी या पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार ऋण बदलता रहता है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जरूरी नहीं है कि खेती ना करते हों। तो आवश्यकताएं कभी भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है। देखिए बच्चों, हमने उदाहरण में देखा कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बर्तन व्यापारी ने ऋण लिया। इसी तरह अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि लोग खेती के लिए ऋण लेते हैं। लेकिन बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि व्यापार बढ़ने की बजाय घाटा हो जाता है और खेती भी खराब हो जाती है और समय पर बैंक को या अन्य किसी कर्जदाता से जब ऋण लिया होता है तो उसे समय पर भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी किसान या व्यापारी क्या करेगा? अपनी जमीन बेचेगा, अपना घर बेचेगा या किसी अन्य बैंक से या बैंक से और ज्यादा ऋण लेगा। देखिए बच्चों, एक बार कर्ज ले लिया और उसे निश्चित समय पर भुगतान नहीं किया जा सका तो हमने देखा कि ऋण को चुकाने के लिए कोई भी कर्ज लेने वाला व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है, और इसे कर्ज जाल कहते हैं बच्चों। कि समय पर कर्ज नहीं चुका पाया और कर्ज की जो राशि है बच्चों, वो क्योंकि ब्याज लग रहा है तो बढ़ती ही चली जाती है और कोई भी कर्ज लेने वाला व्यक्ति इस चक्र में फंस जाता है और यही कर्ज जाल कहलाता है। देखिए बच्चों, ऋण की शर्तें। बर्तन व्यापारी ने बैंक से जब ऋण लिया तो ऐसा नहीं है कि बैंक गए और बैंक ने जाते ही ऋण दे दिया। उसके लिए बच्चों कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त है ब्याज दर। हर बैंक की अपनी एक निश्चित ब्याज दर होती है बच्चों, और समय पर भुगतान करना, मूलधन के साथ ब्याज वापस करना किसी भी कर्जदार के लिए आवश्यक शर्त होती है। दूसरा है बच्चों समर्थक ऋण आधार। अर्थ क्या है? गिरवी रखने के लिए संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति जो हमारे पास है, अगर हमें कर्ज लेना है तो
हमें गिरवी रखनी पड़ेगी, जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु या बैंकों में जमा पूंजी। बच्चों, यह एक प्रकार की गारंटी है जो कर्ज लेने वाला कर्जदाता को जमा करवाता है, और अगर किसी कारणवश समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक या उधारदाता आपकी संपत्ति जब्त कर लेता है। इसके अलावा बच्चों, ऋण की शर्तों में आवश्यक कागज भी जमा करवाने पड़ते हैं, या बैंक है या आपका कोई अन्य उधारदाता आवश्यक कागजों में मुख्य रूप से आपके भूमि, गाड़ी या इमारत से संबंधित कागजात जमा करवाने होते हैं ताकि ऋण मिल सके। बच्चों, बिना कागजी कार्यवाही के कभी भी ऋण नहीं मिल सकता। भुगतान के तरीके। ऋण की एक और शर्त है बच्चों कि भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला है समय, कि आप मासिक देंगे, 6 माही देंगे या सालाना अपनी किस्त का भुगतान करेंगे। और दूसरा है बच्चों, राशि कितनी देंगे। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का ऋण लिया है, तो आप 100 रुपए या 200 रुपए या 500 रुपए मासिक, 6 माही या सालाना के रूप में भुगतान करेंगे। कई बार बच्चों यह भी होता है कि आप खुद बैंक में जाकर जमा करवाते हैं अपने ऋण की किस्त, या बैंक आपके खाते से खुद भी काट लेते हैं। तो इन तरीकों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। बच्चों, कर्ज की शर्तें। इसमें उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। देखिए बच्चों, उधारदाता कौन है? बैंक है, साहूकार है, या बैंक भी सरकारी है या प्राइवेट बैंक है। दूसरा है बच्चों, कर्जदार की प्रकृति। कर्जदार सरकारी कर्मचारी है, कोई उद्योगपति है या किसान है। तो प्रकृति का अर्थ है बच्चों कि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्जदारों के लिए जो उधारदाता है वो शर्तें भी भिन्न भिन्न रखते हैं। तो हम कर्जदारों की प्रकृति पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि कर्जदार कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है और किसान भी हो सकता है। इसी के साथ बच्चों, कर्जदार की जितनी संपत्ति है, जिसे हम समर्थक ऋण आधार कह रहे हैं, उस संपत्ति का मूल्य भी शामिल होता है, क्योंकि कोई भी बैंक या उधारदाता उसी संपत्ति के एवज में ऋण देता है। संपत्ति के मूल्य से ज्यादा बैंक आपको ऋण नहीं देगा, या कोई भी उधारदाता आपको ऋण नहीं देगा। बच्चों, आज हमने ऋण के लिए मुख्य रूप से समर्थक ऋण आधार, ब्याज की दरें और आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके देखे। आज हमने साख या ऋण या उधार क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, यह जाना, और आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में ऋण के जरिए किस तरह पूरी की जाती है। इसके अलावा ऋण लेने के लिए क्या क्या आवश्यक कागजात या ऋण आधार चाहिए, इनका अध्ययन किया है। कल हम साख के अक्षेत्रक, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक अक्षेत्रों के बारे में जानेंगे। आशा है आज आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।